उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है, लेकिन वहां पुलिस वाले को इस तरह से धमकी दी जा रही है जिसे देखने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्या वहां प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग लोगों को देख करके, उनके पहनावे, उनके धर्म मजहब को देख करके कार्रवाई करते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना में एक मंदिर है और उस मंदिर का पुजारी है यति नरसिंहानंद, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में सिवाय नफरत फैलाने के शायद उसका कोई योगदान नहीं। उसने एक धर्म मजहब के प्रॉफिट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसने देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता को नहीं छोड़ा। और अब वो अजय मिश्रा जो वहां पुलिस अधिकारी हैं, उनको लेकर के ये कहता है कि सुना है वो हमें गिरफ्तार करना चाहता है और गिरफ्तार करके हमें मारना चाहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भेजो अपने हिजड़ों को, हिजड़ों की फौज को। जरा लाइन देखिए कितना आपत्तिजनक है। मतलब बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये लाइन असल में इस व्यक्ति ने कहा है। आप इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से यूपी पुलिस काम कर रही है। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, एक सूचना मिली है। बहुत ही विश्वस्त अधिकारी जो पहले हमारे गाजियाबाद में रहे हैं, बड़े पुलिस अधिकारी, उन्होंने एक सूचना दी है कि हमारे परम आदरणीय कमिश्नर साहब अजय मिश्रा जी ने एक टीम गठित की है मुझे पीट पीट कर मारने के लिए। ध्यान दीजिए, पीट पीट कर मारने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बिल्कुल दिलेरी के साथ अपने मंदिर में बैठा हुआ हूं और मुझे पता है कि आपने अगर ये तय कर ही लिया है तो इतनी गुंडा ताकत तो आपकी है कि आप ये कर सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई भी जाए उसे पता चल जाता है कि कितनी नफरत आपके मन में हमारे प्रति भरी हुई है और आपके साथ लोग भी वही रहते हैं जिन्होंने हमें मारने के लिए अरबों रुपए के इनाम रख रखे हैं। और यहाँ के सारे भूमाफिया, आप बहुत बड़ी तादाद में अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों के लिए बहुत ही पैसे कमा रहे हैं। तो आपकी ताकत को चुनौती देने वाला मुझे तो लगता नहीं उत्तर प्रदेश में कोई है, तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब ये तो एक तरह से भाग्य का निर्णय है कि आपने तय कर लिया और टीम गठित कर दी, लेकिन मरा कैसे जाता है दिलेरी के साथ, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे कल आपके कार्यालय में अनशन करना था आपके स्थानांतरण के लिए, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि आपका स्थानांतरण नहीं हो सकता। कारण ये है कि आप अगर स्थानांतरण होने की जरा सी भी संभावना होती, आपके मन में जरा सा भी किसी का भय होता, तो आप ये योजना नहीं बनाते। तो अब आपके विरुद्ध अनशन करने का तो कोई फायदा नहीं है और मैं अपनी आयु में किसी दूसरे को मरवाना भी नहीं चाहता। इसलिए अब मैं यहीं बैठा हूं आराम से। आप अपनी हिजड़ों की फौज भेज दो, वो मुझे ले जाएंगे, मार देंगे, जैसे चाहे मार देंगे। मैं बिल्कुल भी उफ नहीं करने वाला, ना कोई बवाल करने वाला, ना किसी को बुलाने वाला। अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा हूं। शाम को हवन करने जाऊंगा मां का, कल फिर हवन करूंगा। जब तक आपकी फौज नहीं आती तब तक मां का हवन कर रहा हूं और बचे कुछ समय केवल और केवल अकेला इस कमरे में बैठा हूं। और आपकी जब फौज आएगी ना, खटखटाएगी दरवाजा, तुरंत दरवाजा खोल दूंगा। ठीक है, आप अपने आदमी भेज दीजिए, तैयार बैठा हुआ हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखा आपने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को किस तरीके से यति नरसिंहानंद धमका रहा है। जरा सोच करके देखिए, यति नरसिंहानंद की जगह कोई और होता, किसी और धर्म मजहब का धार्मिक गुरु होता तो क्या होता। अभी तक प्रशासन उठा करके ले गई होती, लेकिन न जाने क्या वजह है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें किसी के द्वारा संरक्षण मिल रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि पहली बार तो इनसे कोई जुर्म नहीं हुआ, कोई पहली बार इस तरह की नफरती बातें इस व्यक्ति ने नहीं कही। इससे पहले उसका इतिहास इस तरह का है कि कई बार उसने कई अलग अलग मामलों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसे लोग जेल के बाहर हैं तो ये बात तो फिर कही जाएगी कि शायद ये संरक्षण प्राप्त है। आपका इस पर क्या इज़हार ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ये सवाल का जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि यति नरसिंहानंद के अलावा उसके
चोले के अलावा अगर कोई दूसरा चोले वाला होता और किसी दूसरे धर्म मज़हब का व्यक्ति होता, किसी दूसरे धर्म मज़हब का धार्मिक गुरु होता और ऐसी बातें करता, ये कहता कि भेजो हिजड़ों की फ़ौज को, तो सोचिए, ज़रा सोचिए कि उसके साथ क्या होता। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।